प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज की कहानी बोझ। पिछले एपिसोड में आपने देखा भाई आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे। देखो वो क्या है ना कि मेरे ऑफिस का जो चपरासी है ना महबूब अली, उसके बुआ की भतीजी की सास की ननद की जो चौथी दादी है वो गुजर गया। अतुल और उसका परिवार जिंदगी को भरपूर ढंग से जी रहे हैं। नहीं। क्या पापा आप बच्चों के टिफिन में से भी चोरी करते हो? तो किसके टिफिन में से चोरी करूं? मम्मी ने मेरा टिफिन तो लगाया नहीं। हमारी प्यारी भिंडी अब हमारे बीच नहीं रही। कि तभी अतुल की पत्नी की मौत हो जाती है और घर में सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगता है। मिर्च के दो जगह लगा दिए पैसे हैं। वाह वाह बहुत तरक्की करोगे, अच्छे बिजनेसमैन हो तुम। ये शिमला मिर्च के हैं, ये लाल मिर्च के हैं, दोनों में फर्क होता है। वो स्कूल बहुत लेट आती है। अच्छा आजकल तो मैं भी ऑफिस लेट जा रहा हूँ प्रिंसिपल साहब। तब अतुल के डॉक्टर दोस्त की सलाह पर घर में एक गवर्नेंस आती है, सुजाता। पर दीपिका सुजाता को पसंद नहीं करती। हटो हटो मेरी मम्मी के बिस्तर से। खबरदार जो मेरी मम्मी की जगह पर आई तो। आखिर दीपिका दिन भर घर में करती क्या है? बच्चे के साथ खेलती है, बल्कि अभी भी वो कमरा बंद करके बाबा के साथ खेल रही है। और वे सब दीपिका के कमरे की तरफ चलते हैं। और अब आगे। अतुल जी मेरी बात ध्यान से सुनो।
दीपिका को ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट? क्यों, उसे क्या हुआ है? बैठो। तुम्हें सुनकर बुरा लगेगा लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें? हाँ, जब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता था ना, मेरे पिताजी अचानक गुजर गए। जो हालत मेरी थी ऐसी ही कुछ दिमागी हालत इस वक्त दीपिका की है। तो मुझे क्या करना होगा? तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए सुजाता को दो छुट्टी और दीपिका को लेकर कहीं दूर चले जाओ। वहां जाकर उसका ध्यान उसकी मां से हटाने की कोशिश करो। पापा ने पॉटी कर दी। देखिए कितने पैसों की बर्बादी होती है। सब लोग बैठे हैं लेकिन सब कुछ करते नहीं हैं। उनको देखो वीडियो गेम खेल रहे हैं। उनको देखो वो वॉकमैन लगा के बैठे हैं, काम कुछ नहीं है। चले कहीं और शूटिंग देखोगे? नहीं, शूटिंग देखते हैं। अच्छा लगता है तुम्हें शूटिंग देखना? अभी यहाँ कौन कौन आने वाला मालूम है? नहीं। जूही चावला, सनी देओल। हाँ। अच्छी लगती है जूही चावला तुम्हें? सबसे अच्छी? नहीं। तो सबसे अच्छी कौन लगती है? सबसे अच्छी जयप्रदा। जयप्रदा? क्यों, उसमें ऐसी क्या बात है? वो थोड़ी थोड़ी मेरी मम्मी की तरह लगती है। हाँ, बढ़िया रहा, बहुत मजा आया। हाँ, सुधार भी हुआ है, थोड़ा मन भी बहला है दीपिका का। वैसे कहां कहां घुमाए तुम लोग? देहरादून, मसूरी। अरे वाह, तब तो दीपिका मस्ट बी रिलैक्स्ड एंड कूल नाउ। अ लिटिल बिट। मेरी बात का ध्यान रखना अतुल, उसका दिल बहलाते रहना और उसे अटेंशन देते रहना, ओके? ऐसा क्यों नहीं करते? इस संडे को मेरे यहाँ चले आओ उसको लेके डिनर पे। हाँ, थोड़ा मैं उसे ऑब्जर्व भी कर लूंगा और उसके लिए चेंज भी हो जाएगा। ठीक है। अतुल, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। बेटी दीपिका, तुम भी ध्यान से सुनो। जब मैं छोटा था, तुमसे थोड़ा बड़ा, 7वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मेरे पिताजी गुजर गए। बड़ी दर्दनाक मौत हुई उनकी, एक प्लेन क्रैश में। उस वक्त मुझे दुनिया खत्म जान पड़ी। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था। उन दिनों में सोचा करता था कि मेरे जीने का क्या फायदा जब पापा ही नहीं रहे। लेकिन फिर मुझे अपनी मां का ख्याल आया। हम दोनों ने एक दूसरे में अपनी जिंदगी ढूंढी। मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और आज भी अतुल, मेरा मन अक्सर रात को चीखने को करता है कि यस पापा, आई हैव डन इट। आज तक उस दर्दनाक हादसे को मैं नहीं भुला पाया।
आज भी जब मैं प्लेन में बैठता हूं तो यही सोचता हूं कि कितनी तकलीफ से होगी मेरे पापा ने जब उनका प्लेन इतनी ऊंचाई से गिर पड़ा। मेरे पापा मुझसे छिन गए सिर्फ एक पायलट की गलती से। कमाल कर रही है। क्या होगा? तुमने क्यों किया यार? डॉक्टर साहब कुछ होगा तो नहीं ना? क्या किया बेटा? क्यों किया बेटा? दीपिका ये क्या हो गया? बेटे बेटे जो तुमने क्यों किया बेटे? बेटे तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटे? मेरे मम्मा भी मुझसे छीन गई कार एक्सीडेंट में किसी की गलती से। लेकिन अंकल हमने उन्हें कैसे जला दिया? मैं हमेशा सोचती हूँ कि जल्दी भी मम्मा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, कैसा लगा होगा मम्मा को जलते हुए। बनी न भरत बनी गरिबाता होई सगुन सुंदर सबुदाता चार चाशुबाम तिसले मनु सकल मंगल कहि दे राइन काग सुखेत सुहावा नकुल दर्श सब काहू पवावा सानुकुल बहत विद बयारी सगत सबाल आववर नारी लोवा फिर विरत सूद खावा सुरभि सन्मुख से विवावा मृगमाला फिर दाहिनी आवी मंगल गण जगु दीन विसगाए छेम करी कर छेम विशेषी श्यामा बाम सुथरु कर देखी सन्मुख आयो दे रुमीना कर पुस्तक दुप प्रवीणा लोवा फिर विरत सूद खावा सुरभि सन्मुख से विवावा मृगमाला मुन्ना वो जाके लेके आओ, जा जा। बाबू जाओ वो लेके आओ, जा। मुन्ना वो जाके लेके आओ।
क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? ये खून बेटे, ये सब क्या है? क्या हुआ बेटे? बताओ बताओ क्या हुआ? मुझे कोई नहीं चाहिए, न मम्मी न बाबा। नहीं बेटे, ऐसी बातें नहीं करते बेटे, ऐसा नहीं कहते। जो लोग हमें धोखा देकर जाते हैं उनसे कोई बात नहीं करनी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोलते बेटे। मम्मी और बाबा हमें छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? मैं और तुम तो है एक दूसरे के लिए। तुम्हारे पापा है ना तुम्हारे साथ? बोलो बेटा, तुम्हारे पापा है ना? नहीं रोते बेटा। देखो मैं रो रहा हूँ क्या? चुप जाओ बेटा, चुप हो जाओ। चलो, आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी और मेरे ऑफिस की भी छुट्टी। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए, हम उसी के होलिए। जो भी बेटे चलो, आज हम मस्ती करते हैं। वही पुरानी वाली मस्ती, वही पकौड़ा हॉलीडे। बेटा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, किसी से प्यार नहीं करना मुझे। सुनो, दीपिका को भेज देना। सर वो अपने कमरे में है। क्या कर रही है कमरे में? खेल रही है सर। खेल रही है? क्या खेल रही है? किसके साथ खेल रही है? पता नहीं सर, वो कमरा बंद करके अंदर पता नहीं क्या क्या करती रहती है। नहीं नहीं सर, वहां से मैं साड़ी सिंदूर सब हटा चुकी हूँ।
दिस इज समथिंग वेरी सीरियस अतुल। अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ भी हो सकता है। आई मीन कुछ भी। देखो, चाहे उसे बोर्डिंग स्कूल में डालना पड़े या कुछ भी करना पड़े, इस मनस्थिति से उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। दिस स्टेट ऑफ माइंड इज पॉइजन फॉर हर। हाँ, लेकिन मैंने उससे बोर्डिंग में डालने की बात कभी सोची नहीं। उसे बुला। दीपिका, बेटे दीपिका। आओ आओ बेटे, हमने बुलाया है आपको। आओ हमारे पास बैठो। दीपिका बेटी कैसी हो? आई एम फाइन अंकल। आज स्कूल नहीं गई? आज संडे है। सर, अरे मैं तो भूल ही गया था। वैसे रोज जाती हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th। 5th। तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? सोफिया। सोफिया। कैसा है तुम्हारा स्कूल? स्कूल अच्छा है पर बच्चे गंदे हैं। क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? टीचर हमेशा खेलने को कहती है, कुछ पढ़ाती ही नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? वो पढ़ाती क्यों नहीं? अरे आगे जाकर तो पढ़ना ही पढ़ना है, बड़े बड़े क्लासों में। 5th क्या छोटी क्लास है? नहीं नहीं, 5th छोटी। लेकिन सुनो दीपिका बेटा, तुम बोर्डिंग में पढ़ना चाहोगी? वहां तुम्हें बहुत फ्रेंड्स मिलेंगे। सोचूंगी। मैं भी बोर्डिंग में पढ़ा हूं, बहुत मजा आया। आगे जाकर क्या नतीजा हुआ मालूम है? मैं डॉक्टर बना, मेरा कोई दोस्त वकील, कोई इंजीनियर, कोई जज, कोई कुछ। तुम भी अगर बोर्डिंग में पढ़ोगी ना तो आगे जाकर कुछ अच्छा बनोगी। वैसे दीपिका, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? बेटे, अंकल कुछ पूछ रहे हैं। बोलो बेटा। मैं बड़ी होकर अपनी माँ बनूंगी।